हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जून मंथली हॉरोस्कोप के बारे में, स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन के लिए। अगर आपका वृश्चिक लगन है, वृश्चिक चंद्र राशि, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होने वाला है। कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएगा। लेकिन प्रोफेशन में किसी ना किसी तरह का कोई डिजास्टर होना, प्रोफेशनल लाइफ में किसी ना किसी तरह की कोई गलती या किसी तरह का डिस्प्यूट या प्रोफेशन को लेकर कोई ना कोई डिस्प्यूट मुझे इस मंथ में दिखाई दे रहा है। कैसे आपको हैंडल करनी है चीजें, कहां पर आपको कंट्रोल करना है, कहां पर इमोशंस को कंट्रोल करना है, कहां पर एक चुप रहना आपका 10 तरह के दुश्मन को हरा सकता है। कैसे होगा, कब होगा, कहां होगा, ये चीज समझने की जरूरत है। 8th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति और मरकरी का एक साथ बैठना और सूर्य का वहां आ जाना बहुत सारी चीजों को हाईलाइट करेगा। जो चीजें अब तक छुपी हुई थी आपसे वो कहीं ना कहीं हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। चीजें जो गलतियां थी वो बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो बाहर निकलेगा फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आप बहुत जल्दी से अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। और ये मंथ आपको किसी ना किसी लेवल पे जाकर एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी बनाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व करना, लाइफ में कुछ ट्रबल को हैंडल करना, अपने चैलेंजेस को ओवरकम करना, फैमिली में किसी तरह का डिस्प्यूट होना, बहुत कुछ लेके आ रहा है स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन के लिए ये मंथ। और किसी चीज का डर, किसी चीज का फियर और अपने लोगों के साथ खूब सारा अटैचमेंट लेकिन ना चाहते हुए भी उनसे दूर होने की एक कगार जो मुझे दिखाई दे रही है, उस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरुआत करूंगा आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। साथ ही साथ लगन का स्वामी निकल जाएंगे, आपके नीच राशि से बाहर आ जाएंगे, चले जाएंगे 10th हाउस में। 10th हाउस में बहुत ज्यादा बली, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, लेकिन वहां केतु ऑलरेडी बैठे हैं। तो किसी ना किसी तरह का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लेकिन पहले चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। किसी तरह का जब गंडांतर जोन क्रॉस कर रहे होंगे, यानी कि इनिशियल फर्स्ट वीक इस जून का, किसी तरह की फ्लक्चुएशन, किसी तरह की इरिटेशन लेके आ रहा है, किसी ना किसी तरह की आपके अंदर कोई अटैचमेंट इशू आ रहे हैं, किसी चीज को लेकर बहुत अटैच्ड हैं, किसी के बारे में बहुत सोच रहे हैं। और मंगल भाई को दिखाता है, मंगल लैंड प्रॉपर्टी को दिखाता है, मंगल अपने अंदर की फायर को दिखाता है। तो कोई ना कोई चीज जहनी तौर पर आपको डिस्टर्ब करती हुई नजर आ रही है। वो कब होगी, कैसे होगी, कहां होगी। और फीमेल्स के लिए मंगल हस्बैंड का भी कारक है और जुपिटर भी नाड़ी के हिसाब से हस्बैंड का कारक होता है। तो अब देखना होगा कि कहां पर क्या इंपैक्ट लेके आ रहे हैं। हर एस्पेक्ट को मैं डिस्कस करने वाला हूं। शुरुआत करता हूं आपके लव से। देखिए, लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस में बैठे हैं पंचम शनि, यानी कि पनौती लगा देते हैं। वैसे देखा जाए तो पंचम घर में शनिदेव बहुत अच्छे नहीं बैठे होते। उनका जो स्वामी है वो भी बैठे हैं आपके 8th लॉर्ड के साथ युति बनाएंगे। कहीं ना कहीं बुद्धि, ज्ञान, विवेक और हमारा कम्युनिकेशन दोनों साथ मिल जाएंगे। कोई ना कोई रीजनिंग देके आप अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करेंगे, एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज को छुपाने की कोशिश करेंगे। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। कोई ना कोई सडन इवेंट मुझे दिखाई दे रहा है। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। किसी को लेकर ऑब्सेशन, किसी का ऑब्सेशन, किसी के साथ कोई अटैचमेंट, किसी के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मीट आउट करना, ऐसा आपको फील होने लगेगा कि सामने वाला मुझे बहुत अच्छे से समझ रहा है। आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं सेटल्ड होने लगेंगी। उस इंसान के साथ आप बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन सीख करते हो नजर आ रहे हो। कोई ना कोई हिडन चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं जो किसी को नहीं पता, वो सेकंड हाफ में हाईलाइट हो सकती हैं। चीजें बाहर आ सकती हैं। सूर्य का 8th हाउस में जाना, एक डार्क हाउस में एक सूर्य प्रकाश का जो कारक है वो जाएगा, तो कहीं ना कहीं चीजों को हाईलाइट करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसी कोई चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। ऊपर से जो लव रिलेशनशिप के कारक है वो 6th हाउस में चला गया है, पैशन, एग्रेशन वाली राशि में चला गया है। कुछ एडवेंचरस करने का मन करेगा। और शुक्र देव 6th हाउस में मरण कारक स्थान में चले जाते हैं। तो शुक्र देव यहां पर कुछ ना कुछ, अभी तक एक्सॉल्टेशन साइन में थे, 5th हाउस में थे, कुछ स्पिरिचुअल लेवल पे इवैल्यूएट करना चाहते थे, लेकिन अब आपका मटेरियल डिजायर बढ़ता हुआ नजर आएगा। 12th लॉर्ड 6th में, ऑल्दो विपरीत राजयोग बना रहा है, लेकिन ये मरण कारक का स्थान बनना और राहु केतु के एक्सिस में सारे ग्रहों का बनना, यानी कि मुझे दिखा रहा है कोई गलती लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकती है। या तो किसी का ब्रेकअप हो रहा है, या कोई नया पैचअप हो रहा है, या किसी की लाइफ में कोई इंसान आ रहा है, वो इंसान इतना पसंद आ रहा है कि उससे ज्यादा कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा है। यहां पर चीजें ऑडिट करनी पड़ेंगी, मुद्दे की बात करनी पड़ेगी। अपने आप को आप साइडलाइन नहीं कर सकते, अपने इंटरनल थॉट को आप साइडलाइन नहीं कर पाओगे। आपको ऐसे नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद कर लोगे तो पत्थर आपको नहीं लगने वाला। एनर्जीज बनी हुई है। अगर आप इससे दूर भागोगे, रियलिटी से दूर भागोगे, तो ट्रबल आएगा। अगर आप चीजों को ऑडिट नहीं करेंगे, और 5 तारीख से लेकर 15 तारीख का समय जो है बहुत ऑडिट करने के लिए बहुत अच्छा है। जहां मैंने बोला
ज्ञान और जुबान दोनों आपका साथ देने वाली हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते नजर आ रहे हो, मुद्दे की बात करोगे, किसी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे, तो ये 10 दिन बहुत प्रोमिनेंट है। ये 10 दिन अगर आप यूटिलाइज नहीं कर पाए तो ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसी की याद भी परेशान कर सकती है इस मंथ में, बहुत भीतर लेवल पे आपको ट्रबल दे सकती है। उस याद के कारण आप किसी का हाथ पकड़ सकते हो और वो हाथ कितना सही है कितना गलत है ये चीज ऑडिट करने वाली है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई जेलेसी मुझे दिखाई दे रही है, किसी को नीचा दिखाना, किसी को ठेस पहुंचाना, किसी के ईगो को हर्ट करना, उस चक्कर में कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और ये रीजन क्यों बनता है? क्योंकि आपका इंटरनल लेवल पे क्योस चल रहा है, आप इंटरनल लेवल पे अपने आप को ट्रीट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस ले भी रहे हैं तो उसे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे। अब वो अप्लाई ना करना आपके लिए ट्रबल का कारण बन रहा है, वो कहीं ना कहीं क्योस को बढ़ाया जा रहा है। राहु 4th हाउस में आपको स्टेबिलिटी नहीं देगा। ये आने वाले 1.5 साल बहुत क्रिटिकल है। पंचम घर में शनि का बैठना, शनि जहां बैठ जाते हैं वहां के लिए ऑब्सेशन बढ़ा देते हैं, वहां के लिए आपको बहुत ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस वहां पर बहुत ज्यादा ट्रिगर कर जाती है। यानी कि आने वाले 1.5 साल आप लव रिलेशनशिप, अगर आप स्टूडेंट लाइफ के हैं तो एजुकेशन भी हो सकती है, अगर आप बच्चों के लिए रिगार्डिंग कोई कंसीव करना चाहते हो तो बच्चों को लेकर आप कंसीव करने को लेकर प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रिगर जरूर करेगी। आप डिपेंड करता है आपकी एज ग्रुप पर, डिपेंड करता है आपका चार्ट क्या बता रहा है, लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है, किसी ना किसी चीज को लेकर आप ओवर थिंकिंग करते हो नजर आ रहे हो। और बात करूं मैं लव रिलेशनशिप की तो शुक्रदेव का 6th हाउस में बैठना, 5th हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठना, कुछ ना कुछ सडन होगा, रेज जेलेसी में कुछ ना कुछ होगा, किसी की ईगो हर्ट होती नजर आएगी, किसी का ब्रेकअप होता हुआ नजर आएगा, किसी को हर्ट करने के चक्कर में आप एक ऐसे इंसान का हाथ पकड़ सकते हैं जो आपके लिए क्योस पैदा कर सकता है। और 18 तारीख के बाद जैसे ही चंद्रमा जो आपके भाग्य के मालिक हैं वो जैसे 18 तारीख को राहु के साथ युति बनाएंगे, वो यहां से लेके यहां तक का जो फेज होने वाला है, ये काल सर्प योग में जब लूप में आ जाएंगे तो आप, और उधर मरकरी जो इंटेलिजेंस के कारक है वो भाग्य के स्थान में आ जाएंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे, कैंसर साइन, इमोशनल साइन में आ जाएंगे, तो दिमाग, दिल और दिमाग के बीच में आपकी एक फाइट होने वाली है। यानी कि 18 तारीख से पहले आप अपने क्योस को, अपनी लाइफ में क्लैरिटी नहीं लेके आ पाए तो 18 तारीख के बाद शायद ही वो आ पाएगी। बाकी मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, जिससे कि आने वाले समय में जब मैं ट्राई मंथली या वीकली वीडियो या कोई भी ट्रांजिट वीडियो लेके आऊं तो उसके रिगार्डिंग मैं आपसे डिस्कस कर सकूं, उस टॉपिक को या उस सर्कमस्टांसेस को मैं डिस्कस कर सकूं, और जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल सके कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। स्कॉर्पियो लगन या मून साइन, आप दोनों के लिए। बात करता हूं मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस में सूर्य अच्छे नहीं माने जाते हैं, सूर्य का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 1st हाउस पर, और एक अच्छी बात है मंगल आ जाएंगे आपके 10th हाउस में, और जो 7th हाउस के मालिक हैं वो आ रहे हैं 6th हाउस में। कहीं ना कहीं ईगो क्लैश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, फाइट होती हुई, अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपने कॉन्फिडेंस को लेकर फाइट होता, अपने अंदर जो आपका कॉन्फिडेंस है वो शेक हो रहा है। ठीक है, काल सर्प योग भी बना हुआ है तो एग्रेशन बढ़ रहा है अंदर ही अंदर, आप अंदर ही अंदर, शायद वो बाहर ना दिखाओ आप एग्रेशन, लेकिन अंदर ही अंदर आप घुट रहे हैं, आप अंदर ही अंदर किसी चीज को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं। कोई ना कोई फोबिया, कोई ना कोई फियर, कोई ना कोई आइडेंटिटी क्राइसिस, कॉन्फिडेंस हिट करना, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। और सूर्य हाईलाइट करेगा आपके अंदर, आपकी लाइफ में जो लूप होल्स है, आपके बीच में जो गैप्स है, उसको कहीं ना कहीं हाईलाइट करता हुआ नजर आ रहा है। सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट, किसी ना किसी चीज को लेकर डिस्कशन और उस चीज को लेकर एग्रेशन, डिस्प्यूट, फायर रिलेटेड थिंग्स होना, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन ये फायर, ये डिस्प्यूट्स आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो जरूर करेंगे, आपका पीडी होगा, लेकिन ये डेवलपमेंट जब होगा जब आप एक बहुत बड़े लूप से, बहुत बड़े टर्मोइल से निकलेंगे। यानी कि जून का मंथ आपका टेस्ट लेने वाला है व्हेन इट कम्स टू द मैरिड लाइफ। यहां पर टेस्ट पॉइंट चल रहा है और 7th लॉर्ड 6th में चला गया। डिवोर्स फाइल करना, लिटिगेशन की बात करना, छोड़ने छुड़ाने की बात करना, आपको लगा होगा आपकी मून साइन है, ढैया खत्म हो जाएगी, चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपको कोई रियलिटी बताए ना बताए मैं आपको यहां बताने वाला हूं। शुक्रदेव यहां पर 1 महीने के लिए रहने वाले हैं, मंगल देव केतु के साथ पूरे महीने रहने वाले हैं 7th जून के बाद, और 8th लॉर्ड बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो कोई सडन इवेंट, सडन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, सडन कोई सीक्रेट बाहर आना और आपकी लाइफ में चीजें ट्रबल भरना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। और मंगल लगन का स्वामी है, केतु के साथ बैठा है, लैंड प्रॉपर्टी के लेके भी हो सकती है कोई क्लेश, भाई के साथ भी हो सकती है, ठीक है, भाई या हस्बैंड के साथ भी हो सकती है,
ब्लड रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है, कोई ना कोई सडन इवेंट जिसकी वजह से कोई डिस्प्यूट बढ़ना, ईगो क्लैश होना, कॉन्फिडेंस पे कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क आना, इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। और उधर राहु बैठे हैं 4th हाउस में। देखिए 4th हाउस में राहु का बैठना कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी लेके आएगा, मदर इन लॉ या मदर को लेके कहीं ना कहीं क्योस, घर जाने को लेके क्योस, या घर जाके वापस ना आने की थिंकिंग प्रोसेस आपकी लाइफ में ट्रिगर कर सकती है। आप हो सकता है अपने मायके जाना चाहते हो और मायके ही रुकना जाना चाहते हो, आप घर वापस नहीं आना चाहते हो, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, कोई ना कोई क्योस भरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 5 तारीख से लेकर 15 तारीख ये एक ऐसा डेट है जहां आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, मुद्दे की बात कर सकते हैं। आपकी जुबान, आपका ज्ञान, आपका इंटेलेक्ट, आपका रीजनिंग देना, आपको सही और गलत के बीच में एक डिफरेंशिएट करना, उसके लिए बहुत सुंदर समय है, बहुत ज्यादा सुंदर समय है। लेकिन अगर आप 15 तारीख के बाद जब जुपिटर कंबस्ट हो जाएगा, प्लस जुपिटर आपके 5th हाउस का मालिक है और आपके 2nd हाउस का मालिक है, वाणी का और आपके विजन का, ठीक है, तो आपको यहां पर अपने जुपिटर को कंबस्ट होने से पहले उसको पावर देनी है। प्लस मरकरी भी आ जाएंगे 8th हाउस में, सूर्य भी आ जाएंगे 8th हाउस में। 15 तारीख के बाद धीरे धीरे चीजें चैलेंजिंग होने लगेंगी। 15 तारीख के बाद राहु केतु के एक्सिस में नवम ग्रह यानी कि भाग्य का मालिक भी आ जाएगा। इमोशनली टर्मोइल, इमोशनली जिगजैग होना, एक तराजू जो कभी प्रेशर देगा, कभी एंजाइटी देगा, कभी अच्छा फील कराएगा, कभी एकदम से डिप्रेस फील कराएगा। इस चीज में आपका एक पेंडुलम चलने वाला है। आपको मेक श्योर करना है कि ये 20-30 दिन में से 10 दिन जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होने वाला है, उसमें अपना 100% देना है और चीजों को ऐसे डिस्कस करना है जो हम्बल वे में हो, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजों को डिस्कस करते हुए ऐसा एग्रेशन भी बढ़ सकता है। मे बी आपकी कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है, मंगल यहां पर केतु के साथ फायर जैसी चीजें कर सकते हैं और आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। गलत डिसीजन के योग बहुत ज्यादा बन रहे हैं, गलत डिसीजन, इंपल्सिवनेस के योग बहुत ज्यादा क्रिटिकल और बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है। बहुत जल्दी मैं आपके लिए ट्राई मंथली लेके आने वाला हूं। ऑल्दो आप डिस्कस करके बताइएगा, आप कमेंट करके बताइएगा आपकी लाइफ में क्या सिनेरियो बन रहा है, जिससे कि मैं आने वाली वीडियोस में वो डिस्कस कर सकूं जो आपने सिनेरियो बताया है। तो उसके रिगार्डिंग आप मुझसे कंसल्ट करें ना करें, लेकिन आपका ये लाइव जीपीएस बता सकता है कि आपको अब नेक्स्ट डिसीजन क्या लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपकी इच्छा है तो, लेकिन कमेंट करके कंडीशन जरूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या सिचुएशन बनी हुई है। बात करते हैं आपके जॉब के बारे में। देखिए जॉब के बारे में बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक 10th हाउस में केतु के साथ हार्ड वर्क कराएगा, पैशन के साथ काम करना पड़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, वर्कलोड बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज भी होती हुई नजर आ रही है, एग्रेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की चीजें बहुत हाईलाइट है, लेकिन आप निकल जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लगन का स्वामी 10th में है। अब आपको क्या करना है, मंगल को पावर देनी। मंगल फिजिकल वर्कआउट करें, डेडिकेशन के साथ काम करें, हार्ड वर्क करें, ठीक है। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को साइड करें, यानी कि बैलेंस बना के और गैप बना के रखे चलें। प्रोफेशन में जब आप आ गए हैं तो आपको प्रोफेशन पे ध्यान देना है, जब आप घर चले गए हैं तो आपको घर पे ध्यान देना है। आपको ये बैलेंस करना ही सबसे बड़ी आपकी अपॉर्चुनिटी है। कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएगा। अगर आपने अपनी ईगो को साइड कर दिया, अपने एटीट्यूड को साइड कर दिया, यानी कि आपने हम्बल वे में चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करी, चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। लगन का स्वामी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मंगल को सबसे ज्यादा ऊर्जा देने की जरूरत है। आप रनिंग वर्क करते रहें, हेल्दी वर्क करते रहें, अपने आप को चैलेंज करते रहें कि मुझे ये भी कंप्लीट करना है, ये इसमें भी मुझे बेस्ट आना है, इसमें बेस्ट आना है। यही एटीट्यूड आपको सक्सेस दिला के लेके जाएगी। शुक्रदेव का 6th हाउस माना। आप सोशल मीडिया से रिगार्डिंग, आप एंटरटेनमेंट रिगार्डिंग, आप फैशन इंडस्ट्री से रिगार्डिंग कोई काम करते थे, यहाँ पर जॉब जाने के चांसेस बन सकते हैं, जॉब छोड़ने का मन कर सकता है, या जॉब में कोई डिस्प्यूट होने की वजह से, कंट्रोवर्सीज होने की वजह से, कोई हिडन सीक्रेट बाहर आने की वजह से चीजें छोड़नी पड़ सकती हैं। इस तरह का सिनेरियो मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। बेस्ट टाइम आपके लिए 5 से 15 तारीख तक है। उसके बाद डिस्कस जितना आप ज्यादा इस मंथ के एंड में जाते रहेंगे, ट्रबल थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं काल सर्प योग भी डिस्टर्ब करने वाला है। सूर्य का 8th हाउस में जाना भी आपको डिस्टर्ब करने वाला है। 10th हाउस का मालिक 8th में चला जाएगा। सडन कोई चीज आपके लाइफ में जिगजैग कर सकती है, कोई डिस्प्यूट भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो प्लीज मेक श्योर आप इसको ईगो पे ना लें, इसको आप दिल पे ना लें। जितना हो सके शांत रहें, शांत रहने की कोशिश करेंगे, इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जॉब भी बच जाएगी, रेपुटेशन भी बच जाएगी। अब रेपुटेशन जैसी बचेगी तो आपको पता चल जाएगा आने वाले समय में कि मैंने कितनी बड़ी जीत पा ली है।
एक चुप रहना 100 जनों को हरा सकती है, ये आप मान के चलिएगा। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का समय है। और फर्स्ट हाउस का, 6th हाउस का मालिक 10th हाउस में, अगर आपका जॉब, अगर आपका कुंडली अच्छा चल रहा है, आपका जॉब अच्छा चल रहा है, ट्रांजिट अच्छा चल रहा है, आपका रिदम अच्छा चल रहा है, दिस इज द मोमेंट। फ्लैग भी आप झंडे गाड़ सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो लोगों की सोच से परे हो, कुछ ऐसा अनकन्वेंशनल, कुछ ऐसा टारगेट अचीव करना जो आपको बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा, जिसके लिए मेहनत करना नहीं छोड़ना है, लेकिन आपको ये इस चीज की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। तो अब डिपेंड करता है नेटल चार्ट पर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो ज्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं किसी तरह के कंट्रोवर्सी, सडन इवेंट मुझे लोगों के लिए, आपके लिए दिखाई दे रहा है। बाकी पता चलेगा आपके नेटल चार्ट से। बात करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक चला गया, 8th हाउस में चला जाएगा। ठीक है, पहले आपके पार्टनरशिप में डिस्प्यूट देता हुआ नजर आया, फिर कोई ना कोई पार्टनरशिप को लेकर डिस्प्यूट होना, बिजनेस को लेकर कोई ना कोई डिस्प्यूट होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। अब बेटर रहेगा आप लगन पे कंट्रोल करें, लगन पे फोकस करें। तो जितना आप 15 तारीख से पहले, 15 जून से पहले आप जितना लगन को फोकस करेंगे, मंगल को ऊर्जा देंगे, मंगल को हेल्दी रखेंगे, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि डेडिकेशन के साथ काम करें, हार्ड वर्क करें और अपने आप को ट्यून रखने की जरूरत है। ईगो फाइट, ईगो पे लगना, कोई चीज आपके अंदर ही अंदर कोई ना कोई टर्मोइल हिट करता हुआ नजर आएगा, कोई ना कोई क्योस, कोई ना कोई फाइट ऐसी जो आपको इश्यूज क्रिएट कर सकती है। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। तो बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा क्लियर होना पड़ेगा। इस समय आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस चीज को पहले से एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने कोई आपका टीम ही आपको परेशान कर सकती है, कोई छोड़ के जा सकता है, कोई आपको चैलेंज दे सकता है, आपके सामने आपका जूनियर, आपका वर्कर ही आपको कोई ना कोई स्ट्रगल दे सकता है, कोई कंट्रोवर्सीज कर सकता है। इस समय काल में कोई चोरी भी हो सकती है। तो आपको बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा क्लियर रहने की जरूरत है और नजर लगा के रखनी है कि आपके जॉब में, आपके वर्क में, आपके बिजनेस में वर्कर्स कैसा काम कर रहे हैं। किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट आपके लिए हानिकारक हो सकता है। किसी को चेस करने का मन कर रहा है, किसी को अब देखिए शुक्रदेव 6th हाउस में, 10th लॉर्ड 8th हाउस में। 6 और 8 बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। शुक्रदेव मरण कारक स्थान में चले गए। अपने ही बिजनेस में किसी फीमेल के साथ कोई कंट्रोवर्सीज, फीमेल के साथ कोई कनेक्शन बिल्डअप करना, जिसकी वजह से आपके बिजनेस को क्षति पहुंचेगी, जिसकी वजह से अगर वो हाईलाइट होती हैं, अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग बने हुए हैं, तो कोई ना कोई चीजें हाईलाइट होकर आपको ट्रबल, आपकी लाइफ में क्योस बढ़ाते हुए नजर आ रही है, जिसकी वजह से पर्सनल लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, होम एनवायरमेंट बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अपने आप को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, दैट इज वेरी नेसेसरी। किसी भी तरह का डिस्प्यूट आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। ऑल्दो अगर आपने मंगल को एक्टिव कर लिया और सूर्य को कंट्रोल कर लिया, आपने जुपिटर की धर्म को टॉर्च जला के रखी, तो यहां पर 8th हाउस में जुपिटर बैठे हैं। झूठ नहीं बोलना है, धर्म का टॉर्च जला के रखें, सूर्य आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। जुपिटर का हाथ पकड़ लीजिए, नारायण का हाथ पकड़ लीजिए, भगवान का हाथ पकड़ लीजिए, अपने किसी गुरु का हाथ पकड़ लीजिए, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से एडवाइस ले लीजिए, चीजें बैलेंस होती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं आपके फाइनेंस के मामले में। देखिए फाइनेंस क्या बता रहे हैं। फाइनेंस की बात करूंगा तो आपके 2nd हाउस एंड 11th हाउस, मरकरी और गुरुदेव बृहस्पति बैठ गए हैं 8th हाउस में, वहां बैठेंगे सूर्य भी। 8th हाउस सडन इवेंट्स का है, अनअर्न्ड मनी को दिखाता है। मरकरी ट्रेड का मालिक है, तो आप किसी तरह के स्टॉक मार्केट में, आप स्पेकुलेशन में, शॉर्टकट्स में पैसा लगाते हुए, गैम्बलिंग में पैसा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मुझे नहीं पता आपका चार्ट कैसा है, लेकिन 10th हाउस का मालिक 8th में चला गया है। ठीक है, और आपका 2nd हाउस का मालिक 8th में चला गया है। इनहेरिटेंस से पैसा नहीं मिलेगा, फैमिली से पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपने अपना पैसा गवा दिया तो आपको खुद को स्ट्रगल करना पड़ेगा। राहु 4th हाउस में डायरेक्ट ट्राइन में बैठे हैं आपके 8th हाउस के। राहु यही चाहते हैं कि आप किसी तरह शॉर्टकट की तरफ चले जाएं। राहु बुद्धि विवेक को खराब करेगा। ठीक है, ये लक्ष्मी नारायण योग 8th हाउस में उतना फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। ठीक है, बुधादित्य योग मरकरी, सूर्य और मरकरी का इतना फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा अभिमान हो सकता है, आपको लगेगा जो मैं कर रहा हूं, जो मैं डिसीजन ले रहा हूं वो बहुत सही ले रहा हूं यहां पे, लेकिन इश्यूज बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो फाइनेंशियल लेवल पे किसी ना किसी तरह का सडन इवेंट, सडन लॉस इस चीज को भी दिखा रहा है। अगर आपको लगता है आपको सेल परचेस करके कोई ना कोई चीजें, कोई लैंड प्रॉपर्टी सेल करके अगर आप इस समय डिसीजन ले रहे हैं, मंगल केतु के साथ बैठे हैं, लैंड का नुकसान, पैसा हाथ में आएगा और कब गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, किसी की डिसीज पे भी कोई पैसा लग सकता है। डिसीज हाउस 8th हाउस डायग्नोस हो रहा है, 6th हाउस ऋण रोग शत्रु को दिखाता है, तो कोई EMI, कोई क्रेडिट कार्ड या फिर कोई डिसीज, उस पर पैसा लगना, कोई उधारी चुकता करना, उसमें भी आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा लगता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने जुपिटर को मेंटेन रखें और अपने मंगल को मेंटेन रखें, चीजें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगी। 1st हाउस 2nd हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th हाउस का मालिक 8th में चला गया, कोई ना कोई आपको अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा, यानी कि 6th मई से लेकर 22nd ऑफ मई तक,
6 जून से लेकर 22 जून तक आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है जब आप पैसा कैश फ्लो अपना बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई साधन बनते रहेंगे जहां से पैसा आता रहेगा, लेकिन जुपिटर के मार्गदर्शन पे चलना है, शनि के मार्गदर्शन पे चलना है, ना कि राहु के। शॉर्टकट चले गए तो शनि भी यहां पर प्रॉब्लम दे देंगे, विजन खराब कर देंगे, एजुकेशन खराब कर देंगे, सारे स्टॉक, सारे आइडिया, सारे आपके जो इनपुट्स हैं कि यहां पैसा लगा के यहां पैसा बन सकता है, वो सारे नेगेटिव हो सकते हैं और राहु की जीत हो सकती है। गुरु को बैलेंस करना, शनि को बैलेंस करना, धर्म को और अपनी हार्डशिप को, इसको ब्लेंड कर दीजिए, लाइफ में सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। अदरवाइज ये ट्रबल बढ़ाएगा, अदरवाइज ये राहु जीत जाएगा, और राहु जीत गया तो इल्यूजन ही इल्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। ये सिचुएशन आपके लिए बन सकती है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रही है। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके फर्स्ट हाउस का मालिक केतु के साथ बैठा है मंगल, आपका 6th हाउस का मालिक भी कौन बैठा है? मंगल, और शुक्रदेव बैठ गए 6th हाउस में। 6th हाउस शुक्रदेव के लिए मरण कारक का। अगर आप स्पेशली फीमेल हैं तो फीमेल के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर देखो तो गुरुदेव बृहस्पति का जेमिनी साइन में जाना, राहु का कुंभ राशि में बैठना, ये अच्छा साइन है कि इस समय काल में फीमेल लेडीज बहुत अच्छा काम करते हुए नजर आएंगी जियोपॉलिटिकल लेवल पे, मंडेन लेवल पे। लेकिन अगर मैं अभी फिलहाल बात करूं 1 महीने की, तो फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई ट्रबल आना, उनके फीड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आना, इम्यूनिटी ब्रेक होना इस समय काल में हो सकता है। कोरोना का वापस आना इस समय की चीज में, आप स्कॉर्पियो लगाना मून साइन है तो आपको बहुत क्रिटिकल रहना है। लंग्स में प्रॉब्लम होना, ब्रीथिंग इशू होना, इस तरह की बुखार चढ़ना, इस तरह की चीजें आप लोगों के लिए ज्यादा क्रिटिकल मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान से रहना है इस समय काल में। अपना सैनिटाइजर यूज करें, अपने आप को प्रोटेक्शन दें। अगर चीजें बढ़ रही हैं इंडिया में या कहीं भी आप रहते हैं, मास्क लगाना आपके लिए बिल्कुल भी झिझकना नहीं है, उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। प्लस अगर आपको बीपी का इशू है, मंगल ब्लड को दिखाते हैं, केतु कट करने में बिलीव करते हैं। बीपी का इशू बढ़ना इस समय सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, सबसे ज्यादा 7 जून के बाद सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देगा। मंगल केतु के साथ बैठ के यहां पर ब्लड इशू को हाइप लेके जा सकते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं, किसी तरह का एंजाइटी दे सकते हैं। अगर आपको इस चीज का है, इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन, सबसे शानदार सॉल्यूशन एक है, आप वर्कआउट करें। जितना आप वर्कआउट करेंगे उतना अच्छा। मेडिकली अलाउड नहीं है तो वॉक करें। अगर वॉक के साथ साथ रनिंग भी कर सकते हैं, वेरी बेस्ट, दी बेस्ट है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट केतु मेडिटेशन को दिखाता है, केतु योगा को दिखाता है, डिवाइन को दिखाता है। भगवान की भक्ति भजन सुनना, भगवान का कीर्तन सुमिरन करना, आनंद लेना, योगा मेडिटेशन जाना, ये भी आपका बहुत बड़ा सॉल्यूशन है कि आप अंदर से आनंदित रहेंगे। घर में कोई भी क्योस चल रहा हो, आप भजन लगाएं, सुबह सुबह भगवान का सुमिरन करें, तो सुबह सुबह की जो आप एनर्जी लेके चलेंगे तो धीरे धीरे चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। चुप रहिए, भजन सुनिए, सुमिरन कीजिए, आनंद आएगा स्पिरिचुअल लेवल पे भी। और फूड का इंटेक का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके लिए बहुत थोड़ा सा समझदारी से चलने का समय है। मंगल लगन के स्वामी 10th हाउस में जाएंगे और शुक्रदेव भी आ गए। अगर आप स्पेशली फीमेल है तो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है। कोई ना कोई सडन इवेंट मुझे आपके लिए, सडन डायग्नोस मुझे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस में शनि बैठ गया। देखिए कंपटीशन, लड़ने का मन है लेकिन ऊर्जा नहीं है। मंगल आ जाएंगे 10th हाउस में, ऊर्जा भी मिल जाएगी। लेकिन मंगल का 8th एस्पेक्ट 5th हाउस पे पड़ रहा है, शनि के ऊपर पड़ रहा है। आपके कर्म खराब हो सकते हैं, आप गलत एक्टिविटीज में जा सकते हैं, आप किसी तरह की स्मोक ड्रिंकिंग की तरफ जा सकते हैं, ओवर पैशनेट हो सकते हैं, ओवर डिजायर बढ़ सकती है आपकी किसी चीज में। सेक्सुअल एक्टिविटीज भी इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही है आपकी, उस तरह का कोई क्रेविंग आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बैड ब्लेजर की तरफ आपका अट्रैक्शन मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। आपके कर्म के ऊपर शनि का, लगन के स्वामी का एस्पेक्ट पड़ रहा है, यानी कि कर्म को अलाइन करना जून के मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस समय कोई रिसर्च करना चाहते थे, अगर इस समय अकेले में बैठ के कोई फोकस करना चाहते थे, किसी तरह की चीजों को स्टडी करना चाहते थे, दिस इज द मोमेंट। राहु भी सैटर्न के कंट्रोल में है और शनि भी, राहु भी मंगल के कंट्रोल में है और शनि भी मंगल के कंट्रोल में है। ये समय है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का, अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस पाने का, अपना खोया हुआ मान सम्मान वापस पाने का। लेकिन एजेंडा यही है कि आपको फोकस होना पड़ेगा। अब डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ड्रिफ्ट नहीं हो सकते, अपनी एनर्जी को अलाइन करने की जरूरत है। और बेसिकली अगर मैं बोलूं तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को जगाए रखना और अपने आप को टारगेट से लगाए रखना, ये बहुत जरूरी है। अकेलापन खाएगा उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और का हाथ पकड़ लें। बाकी मैंने बात करी आपके लव के बारे में, जब लव की बात होगी तो लव की सुन लीजिएगा आप। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रही है। मंगल को मैंने बोला है लगन का स्वामी है और मंगल केतु के साथ है 10th हाउस में, बली हो जाते हैं, लेकिन केतु भी वहां पे आ गए हैं। फायर फायर फायर
फायरी राशि, फायरी मंगल, फायरी केतु। तो कहीं ना कहीं मंगल लगन का स्वामी है, लगन सबसे इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। केंद्र में बैठा है तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। राहु भी केंद्र में है और सूर्य भी केंद्र में है, यानी कि आपको इस समय काल में जो कमांडर है मंगल, उसको पावर देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कमांडर को पावर कैसे देंगे आप? अपने अंदर हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करते रहिए। जब भी मौका लगे हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इस मंत्र का जाप भी करके आप अपने अंदर एक आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। नरसिंह कवच का पाठ करना अगर आप कर सकते हैं या सुन सकते हैं, वो सर्वोपरि है। वो किसी भी तरह की नेगेटिविटी से, एंजाइटी से आपको निकाल के रखेगा। आप इस समय किसी भी अंडर द कारपेट कुछ काम कर रहे हैं, उस चीज पे कंट्रोल करने की जरूरत है। ये जून का मंथ, जैसे सूर्य आएंगे, सूर्य जहां बैठ जाते हैं इल्यूमिनेट कर देते हैं। पहले वो इनिशियल 15 डेज आपकी मैरिड लाइफ में क्योस लेके आएंगे, बिजनेस पार्टनरशिप में क्योस लेके आएंगे। देन सडनली वो शिफ्ट करेंगे 8th हाउस में और गुरुदेव बृहस्पति और मरकरी के साथ बैठ के कुछ ना कुछ ऐसा इल्यूमिनेट करेंगे जो लोगों के सामने आ सकती है बात। तो उस चीज को बचने के लिए सूर्य को अर्घ दें, सूर्य को प्रे करें और हनुमान जी का हाथ पकड़ के रखें। ये सब करने से भी, और मंकी को फीड कर सकता है तो दैट विल बी ग्रेट थिंग। अगर ये सब भी कर लिया आपने, बहुत सारी एंजाइटी स्ट्रेस से आप निकल जाएंगे। बाकी मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करता रहूंगा, आपको एनर्जीज के बारे में बताता रहूंगा। बाकी बहुत कुछ आप बता सकते हैं कमेंट करके कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आने वाले समय में मैं क्या डिस्कस कर सकता हूं आपकी कुंडली और आपकी लगन और राशि के लिए। चलिए मिलते हैं, वीडियो समझ में आया होगा आशा करता हूं ऐसी, और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।